Good morning, students. Last day we started the topic new religious developments in North India from chapter 8 Devotional Paths to the Divine. In this topic, we studied about 13th century period, which was Bhakti movement wave period in North India. एक ऐसा टाइम था जब इस्लाम, ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म, सूफीज़म जो है काफ़ी सारे स्टैंडर्ड जो हैं भक्ति के अंदर इन्वॉल्व हो रहे थे। इससे पहले जो हमने पढ़े थे नाथपंथी, सिद्धास, योगीज जो हैं और ये सभी लोग नॉर्थ इंडिया के अंदर एक दूसरे को इन्फ्लुएंस्ड कर रहे थे, इम्पैक्ट डाल रहे थे अपने ऊपर। तो नॉर्थ इंडिया के अंदर हमने जो पीछे सेंट्स पढ़े वो सारे कौन कौन थे? नरसिंह मेहता, उसके बाद सूरदास, और नीचे की तरफ हमने जो पहले पढ़े हैं नामदेव, बसन्नाज, एकनाथ, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, रामदास। ये सारे सेंट्स हमने अपने लास्ट टॉपिक्स के अंदर, प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर हमने जो पढ़े हैं। टुडे अवर नेक्स्ट टॉपिक इज, आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हैं क्लोजर लुक अबाउट कबीर एंड गुरु नानक। अब गुरु नानक कहाँ पे थे? पाकिस्तान और इंडिया का कुछ पोर्शन जो बिल्कुल बाउंड्री पोर्शन है, बॉर्डर एरियाज जो थे, करतारपुर एक जगह थी यहाँ पर जहाँ से इन्होंने अपना डेरा जो है शुरू किया। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फ्रॉम फर्स्ट, ए क्लोजर लुक कबीर। Kabir, who probably lived in the 15th-16th centuries, was one of the most influential saints. 15th सेंचुरी के आसपास ये रहे हैं और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल सेंट्स में इनकी काउंटिंग होती है। ही वॉज ब्रोट अप इन ए फैमिली ऑफ मुस्लिम जुलाहा। ब्रोट अप मीन्स पालन पोषण, ना कि इनका बर्थ। तो इनको पाला पोसा कहाँ पर गया? मुस्लिम जुलाहा फैमिली के अंदर, एक सेटल्ड इन और नियर द सिटी ऑफ बनारस, जिसको आजकल वाराणसी कहा जाता है। तो उस फैमिली के अंदर इनको पाला गया। वी हैव लिटिल रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट हिज लाइफ। वी गेट टू नो ऑफ हिज आइडियाज फ्रॉम ए वास्ट कलेक्शन ऑफ वर्सेस कॉल्ड सखीज एंड पद्स, सेड्स टू हैव बीन कंपोज्ड बाय हिम एंड संग बाय वॉन्डरिंग भजन सिंगर्स। तो इनके बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमें इनके बारे में मिली वो सब कहाँ से मिली है? उनके आइडियाज़, उनकी कलेक्शन से। और उनकी कलेक्शंस को क्या नाम दिया जाता है? सखीज़ का या पद्स का। आप लोगों ने हिंदी की टेक्स्ट बुक्स के अंदर या तो इस साल या पहले पढ़ चुके होंगे कबीर के दोहे, कबीर की साखी, इस तरह के टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो ये उन्हीं की आइडियाज़ थे, उन्हीं की वर्डिंग्स थी, जिनको बाद में वॉन्डरिंग भजन सिंगर्स ने गा करके सुनाया, लिखा, उनको कंपाइल किया। सम ऑफ दीज वर लेटर कलेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी एंड बीजक। तो इनके जितने भी ये दोहे थे, इनकी जितनी भी कंपोजिशंस थी ना, इनको बाद में कहाँ पर अडॉप्ट किया गया, कहाँ पर इनको प्रिजर्व किया गया, कलेक्टेड किया गया? इनका कुछ पार्ट डाला गया है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? सिख रिलीजन का एक बुक, एक होली बुक है उनकी, जिनके अंदर इनकी कुछ दोहों को लिखा गया है। पंचवाणी और बीजक जो है वो भी ऐसी ही कुछ बुक्स हैं जिनके अंदर इनकी बातों को जो है लिखा गया था। Here we may see the picture of Saint Kabir. Kabir is working on a loom. कपड़ा बुनने का जो काम करते थे, पहले हाथों से चलाने वाली मशीन होती थी, तो उस पर वो काम कर रहे हैं। Kabir's teaching was based on a complete enlightenment, rejection of the major religious traditions. कबीर की जो टीचिंग थी वो क्या थी? रिलीजियस ट्रेडिशंस को ये बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। ये रिजेक्शन क्या था? कि जितनी भी चीज़ें हैं, जो कर्म कांड है, दिखावा है, वो सारी चीज़ें क्या है? आडंबर है। उन सब चीज़ों को क्रिटिसाइज करते हैं एक तरह से।
His teaching openly ridiculed all form of external worship of both ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म एंड इस्लाम, कि हिंदुइज्म को उन्होंने देखा, इस्लाम को उन्होंने देखा, और दोनों में क्या कर रहे थे, मूर्ति पूजा, धर्मकांड या कर्मकांड जो था, तो उन सब चीज़ों को ये अवॉइड करते हैं। प्री एमिनेंस ऑफ द प्राइसली क्लासेस एंड द कास्ट सिस्टम, एक चीज़ और इन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व की कि कास्ट सिस्टम जो उनके सामने चल रहा था, प्रेस्टली क्लासेस जो थी, पंडित लोग जो थे, जो अपने आप को बेहतर मानते हैं, अच्छा मानते हैं, मंदिरों के अंदर उन्हीं का राइट है सिर्फ, तो इस चीज़ को ये गलत बात बता रहे हैं। द लैंग्वेज ऑफ हिज पोइट्री वॉज ए फॉर्म ऑफ स्पोकन हिंदी वाइडली अंडरस्टूड बाय ऑर्डिनरी पीपल, जो लिखा इन्होंने वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर है ताकि लोग उसको पढ़ सकें। ही ऑल्सो समटाइम यूज क्रिप्टिक लैंग्वेज, क्रिप्टिक लैंग्वेज क्या होती है, एक रहस्यमयी भाषा, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉलो, जिसको समझने में थोड़ी सी परेशानी आए आपको। कबीर बिलीव्ड इन ए फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड एंड प्रीच्ड दैट द ओनली पाथ टू सैल्वेशन वाज थ्रू भक्ति और डिवोशन। अब जैसे पीछे के सभी सेंट्स ने, भक्ति सेंट्स जो थे, उन्होंने क्या किया था, साल्वेशन कैसे मिलेगी उस चीज़ को बताया था, तो इन्होंने भी ठीक वैसे ही बताया कि साल्वेशन क्या है, मूर्ति पूजा को छोड़ करके अगर आप मन से साफ हैं तो हर जगह आपको भगवान मिलेगा। इस चीज़ के ऊपर इन्होंने स्ट्रेस दिया। कबीर ड्रू हिज फॉलोवर फ्रॉम अमंग बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। अब कबीर के जो फॉलोअर्स हैं उनमें हिंदू और मुस्लिम जो हैं दोनों ही कास्ट से जुड़े हुए लोग देखे गए हैं। अब क्योंकि इनके जो फॉलोअर्स थे वो दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों कास्ट से थे, तो इनकी जब डेथ हुई तो उस टाइम पर भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज बनी रही कि इनको, इनका दाह संस्कार या इनकी जब डेथ हुई है तो इनका फ्यूनरल किस तरह से किया जाए। मुस्लिम कहते हैं कि इनको दफनाया जाए, और हिंदू जो लोग थे कि इनका अलग से दाह संस्कार होना चाहिए। तो सुनने में आया है कि ऐसी कुछ कंट्रोवर्सीज इनकी डेथ के ऊपर रही हैं, बुक में नहीं लिखी हुई ये चीज़। नेक्स्ट इज क्लोजर लुक बाबा गुरु नानक देव। अब एक हमने डिस्कस किया सेंट कबीर के बारे में, और दूसरे गुरु कौन है यहाँ पे, बाबा गुरु नानक। बाबा गुरु नानक कौन थे, जिन्होंने सिखिज्म की शुरुआत की थी। अब हिंदुइज्म और मुस्लिज्म या मुस्लिम्स जो थे, सूफीज़म जो था, वो दोनों चीज़ें इन्होंने ऑब्जर्व की, और यहाँ पर इन्होंने एक नया ही नाम शुरू कर दिया, एक नया ही पंथ बना दिया इन्होंने, सिखिज्म जो सामने आया। We know more about Baba Guru Nanak, born in 1469 and died in 1539। 1539 में इनकी डेथ हुई। अबाउट कबीर, तो कबीर की बजाय इनके बारे में काफ़ी कुछ जानने को हमें मिल रहा है। बोर्न एट तलवंडी ननकाना साहिब इन पाकिस्तान, जो अभी पाकिस्तान के अंदर है ये पोर्शन। ही ट्रेवल्ड वाइडली बिफोर एस्टेब्लिशिंग ए सेंटर एट करतारपुर। तो करतारपुर कॉरिडोर पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर आप लोगों ने सुना होगा। गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव किया था करतारपुर की विज़िट के लिए, कि लोगों को यहाँ से भेजा गया था करतारपुर में दर्शन करने के लिए। तो करतारपुर से इन्होंने अपना जो है एक डेरा शुरू किया था, डेरा बाबा नानक, और इसी के साथ में रावी नदी के पास में एक और डेरा भी इन्होंने शुरू किया था, डेरा बाबा नानक जो था। तो ये दोनों ही पोर्शंस इकट्ठे हैं, इसलिए यहाँ पे बुक में इकट्ठा ही शो किया गया है इसको करतारपुर कॉरिडोर के नाम से। ए रेगुलर वर्शिप दैट कंसिस्टेड ऑफ द सिंगिंग ऑफ हिज ऑन राइम्स वर एस्टेब्लिश देयर फॉर हिज फॉलोअर्स। तो जितनी भी बातें उन्होंने बताई थी वो सारी उनके फॉलोअर्स ने लिखी हैं, कंपाइल की हैं। फॉर्मर क्रीड, कास्ट और जेंडर, हिज फॉलोअर्स एट टुगेदर इन द कॉमन किचन लंगर। आप लोगों ने देखा होगा, आप कभी अमृतसर गए हो या किसी भी और गुरुद्वारे में गए हो, तो वहाँ पे क्या होता है, काफ़ी सारे लोग इकट्ठे बैठ करके खाना खाते हैं, लंगर खाते हैं जिसे कहते हैं हम। तो वहाँ पे कोई कास्ट, कोई जेंडर, कोई फॉर्मल क्रीड, कोई इस तरह की कंडीशन फॉलो नहीं होती। एक ही किचन के अंदर खाना बनता है और एक ही जगह पर बैठ करके वो सभी लोग खाते हैं। द सेक्रेड स्पेस दस क्रिएटेड बाय बाबा गुरु नानक वॉज नोन एज धर्मसाल। तो इन्होंने जो जगह शुरू की थी ना, उसको शुरू में तो नाम दिया जाता था धर्मसाल या धर्मशाला,
और बाद में इनको क्या नाम दिया जाने लगा जो आजकल कहा जाता है गुरुद्वारा। आप लोगों ने देखे होंगे, आपके शहर में भी, आपकी सिटी में भी गुरुद्वाराज हैं इसी तरह के। बिफोर हिज डेथ इन 1539 बाबा गुरु नानक अपॉइंटेड वन ऑफ हिज फॉलोअर एज हिज सक्सेसर। तो इन्होंने अपने एक सक्सेसर को अपना अपने एक फॉलोअर को एक सक्सेसर बना दिया। इन दिस पिक्चर वी में सी हिज नेम वाज लहना बट ही केम टू बी नोन एज गुरु अंगद। तो उसका नाम क्या था? लहना, और जिसको बाद में किस नाम से पॉपुलर हुए, फेमस हुए? गुरु अंगद के नाम से। सिग्निफाइंग दैट ही वॉज ए पार्ट ऑफ बाबा गुरु नानक हिमसेल्फ। और इनके बारे में क्या माना जाता था कि लहना जो है ना, वो बाबा नानक का, बाबा गुरु नानक का ही एक पार्ट है, उन्हीं की बॉडी का एक पार्ट है, उन्हीं की सोल का एक पार्ट है। गुरु अंगद कंपाइल्ड द कंपोजिशन ऑफ बाबा गुरु नानक। अब गुरु नानक की जितनी भी कंपोजिशंस जो थी, तो उनको इन्होंने कंपाइल किया, टू विच ही एडेड हिज ऑन इन ए न्यू स्क्रिप्ट नोन एज गुरुमुखी। तो जितनी भी उनकी लिखी हुई चीजें थी, कंपोजिशंस जो थी, उनको इन्होंने लिखा दोबारा से, एक कंपाइल किया गुरुमुखी लैंग्वेज के अंदर, लिपि जो है। द थ्री सक्सेसर ऑफ गुरु अंगद ऑल्सो रोट अबाउट अंडर द नेम ऑफ नानक एंड ऑल ऑफ देयर कंपोजिशंस वर कंपाइल्ड बाय गुरु अर्जन इन 1604। अब गुरु अंगद के बाद इनके आगे के जो तीन गुरु रहे हैं, तीन सक्सेसर जो रहे हैं, तो उन्होंने भी गुरु नानक के नाम से ही उनकी कंपाइलिंग्स जारी रखी। जो उनकी कंपोजिशंस थी उनको लिखना जारी रखा इन्होंने। तो गुरु अर्जन देव जो है 1604 में उन्होंने भी ऐसा ही किया, उनकी कंपाइलेशन को जारी रखा। टू दिस कंपाइलेशन वर एडेड द राइटिंग ऑफ अदर फिगर्स लाइक शेख फरीद, सेंट कबीर, भक्त नामदेव एंड गुरु तेग बहादुर। तो यहां पे अब क्या था? हिंदुइज्म, इस्लाम और सूफिज्म दोनों चीज़ों को कंपाइल किया गया था। जो इन्होंने जो अपनी बातें बताई थी, जो चीज़ें इन्होंने अच्छी चीज़ें देखी थी दोनों धर्मों के अंदर, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने उठाई, उन सब चीज़ों को कंपाइल किया गया था यहाँ पर। भक्त नामदेव एंड गुरु तेग बहादुर इन 1706 दिस compilation was authenticated by Guru Tegh Bahadur's son and successor, Guru Gobind Singh. It is now known as Guru Granth Sahib, the Holy Scripture of the Sikhs. तो गुरु तेग बहादुर के बेटे और उनके आगे वाली जो पीढ़ियाँ थी, जो आगे के सक्सेसर्स थे, उन्होंने इस चीज़ को कंपाइल किया और इस होली ग्रंथ को, होली बुक जो आजकल ये बताई जाती है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरुद्वारा के अंदर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी किताब रखी हुई होती है, उनकी होली बुक जो है, जिसको गुरु ग्रंथ साहिब का नाम ये देते हैं। द नंबर ऑफ बाबा गुरु नानक्स फॉलोअर्स इंक्रीज थ्रू द 16th सेंचुरी। तो 16th सेंचुरी में इनके जो सक्सेसर्स थे वो काफ़ी बढ़ने शुरू हो गए। दे बिलोंग टू ए नंबर ऑफ कास्ट बट ट्रेडर्स They belong a number of caste but traders, agriculturalists, artisans, craftsperson, craftsmen and predominated. तो मुगल एरियाज के अंदर पहले क्या होता था? मुगल शासन कर रहे थे, जैसे मुगल एम्पायर था, तो अमृतसर के अंदर इन्होंने अपना जो है एक, जो इनका अभी बना हुआ है रामदासपुर, जिससे पहले कहा जाता था, अभी आगे थोड़ा सा आएगा आपके टॉपिक में। They belong to a number of caste but traders, agriculturalists, artisans, craftsmen predominated. तो काफ़ी सारे लोग जो इनके फॉलोअर्स बने। This may have something to do with Baba Guru Nanak insistence that his follower must be householders and should adopt productive and useful occupations. अब इनकी जो टीचिंग थी तो उसमें क्या था कि किसी को भी अपना घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि क्या करो, आप लोग अपने घर के काम करो, प्रोडक्टिव करो, घर के लिए कमाओ, घर के लिए ऑक्यूपेशन करो आप। दे वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रीब्यूट द जनरल फंड्स ऑफ द कम्युनिटी ऑफ फॉलोअर।
और इन लोगों से क्या उम्मीद की जाती थी, एक्सपेक्ट किया जाता था, टू कंट्रीब्यूट टू द जनरल फंड्स ऑफ द कम्युनिटी ऑफ फॉलोअर्स, कि जितना भी पैसा ये लोग अर्न करते हैं ना, कमाते हैं, उसके बारे में भी आगे के टॉपिक में आने वाली एक चीज़, कि जितना आप कमाते हैं उसके ऊपर सभी लोगों का हक होता है, सब लोगों का राइट है, तो उसको क्यों ना डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी द टाउन ऑफ रामदासपुर, अभी रामदासपुर जो मैंने बताया था, तो पहले अमृतसर को रामदासपुर के नाम से जो है जाना गया था, हैड डेवलप्ड अराउंड द सेंट्रल गुरुद्वारा कॉल्ड हरमंदिर साहिब। तो वहाँ पे क्या है, एक बड़ा सारा गुरुद्वारा है, सेंट्रल गुरुद्वारा जिसे कहते हैं, जो इनका मेन पॉइंट है इंडिया के अंदर, और इसको क्या नाम दिया गया, हरमंदिर साहिब का, गोल्डन टेम्पल जिसे हम कहते हैं। इट वॉज वर्चुअली सेल्फ गवर्निंग एंड मॉडर्न हिस्टोरियंस रेफर टू द अर्ली 17th सेंचुरी सिख कम्युनिटी एज ए स्टेट विद इन द स्टेट। तो यहाँ पे इन्होंने अपना सिखिज्म का एक नया एरिया जो है बना लिया था, एक नया एरिया जो इन्होंने अपना डेवलप किया था। तो सिख फॉलोअर्स जो हैं यहाँ पर सेटल्ड होते चले गए, एक सेल्फ ऑपरेटेड सिस्टम इन्होंने यहाँ पर बना लिया था, तो इसी वजह से इसको नाम दिया गया है स्टेट विद इन द स्टेट। अब मुगल एम्पायर था उस टाइम पर, तो मुगल एम्परर जहांगीर लुक्ड अपॉन देम एज ए पोटेंशियल थ्रेट, धमकाया गया उसको, गुरु को, एंड ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु अर्जन इन 1606। तो 1606 में गुरु अर्जन देव जो थे, उनको डराया गया कि आप अपना जो रिलीजन है ना उसको छोड़ करके हमारा रिलीजन अडॉप्ट करो आप। द सिख मूवमेंट बिगिन टू गेट politicized in the 17th century, a development which culminated in the institution of the Khalsa by Guru Gobind Singh in 1699। और 1699 के अंदर खालसा पंथ जो है, इस नाम से धर्म के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा था। अब क्योंकि इन्होंने खालसा पंथ बना दिया था, दोनों सूफिज़म, इस्लामिज़म या हिंदुइज़्म जो थे, तो इन सब की अच्छी टीचिंग्स को लेकर के इन्होंने अपना नया धर्म शुरू किया था, रिलीजन शुरू किया था, सिखिज्म। तो अब सिखिज्म के नाम पर लोगों को परेशान कर रहे हैं कौन, मुगल्स। द कम्युनिटी ऑफ द सिख्स कॉल्ड द खालसा पंथ बिकेम ए पॉलिटिकल एंटिटी। तो अब इन्होंने क्या सोचा कि हाँ भाई, अब ज़्यादा तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इनको कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। ये लोग हमारे ऊपर जो अटैक्स कर रहे हैं, हमें बार बार तंग कर रहे हैं सिखों को, तो इनको जवाब तो देना पड़ेगा अब। द चेंजिंग हिस्टोरिकल सिचुएशन ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरीज इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ द सिख मूवमेंट। तो यहाँ पे क्या शुरू हुआ, अब सिख मूवमेंट शुरू हुई। द आइडियाज ऑफ बाबा गुरु नानक हैड ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन दिस डेवलपमेंट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। ही एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्शिप ऑफ वन गॉड। अब पहले के जितने भी भक्ति सेंट्स रहे हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, हमने जो ऑब्जर्व किए, तो वो सारे क्या कहते थे कि एक ही सुप्रीम गॉड, एक ही सुप्रीम पावर को वो भी अलाउ कर रहे थे, वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे थे, और वही चीज़ इन्होंने की थी। ही इंसिस्टेड दैट कास्ट, क्रीड और जेंडर वाज इररेलेवेंट फॉर अटेनिंग लिबरेशन। तो ये भी उसी की तरह इन सब चीज़ों को गलत बता रहे हैं कि कोई जेंडर कंडीशन नहीं है, कास्ट को नहीं है, और क्रीड किसी चीज़ को नहीं होना चाहिए। तो इनकी टीचिंग में अब क्या था, ही हिमसेल्फ यूज द टर्म्स नाम, दान एंड स्नान फॉर द एसेंस ऑफ हिज टीचिंग, विच एक्चुअली मीन राइट वर्शिप, वेलफेयर ऑफ अदर्स एंड प्योरिटी ऑफ कंडक्ट। तो नाम का मतलब क्या है, नाम लेने का सही तरीका क्या होगा, भगवान को पूजने का, भगवान की अर्चना करने का सही तरीका क्या है। दान, जो अर्निंग्स आपकी होती हैं तो उसका कुछ हिस्सा जो है वेलफेयर के ऊपर लगाया जाए, दूसरों के लिए लगाया जाए। और स्नान, स्नान क्या है, प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, आपका जो बर्ताव है, आपका जो रवैया है, जो बिहेवियर है, वो अच्छा होना चाहिए, ईमानदारी, ऑनेस्टली होना चाहिए। हिज टीचिंग्स आर नाउ रिमेंबर्ड एज नाम जपना, कीर्त करना, अच्छे काम करना, एंड वंत चखना, विच ऑल्सो अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट बिलीफ एंड वर्शिप, ऑनेस्ट लिविंग। जो तीनों चीज़ें क्या हैं, बिलीफ एंड वर्शिप, ऑनेस्ट लिविंग एंड हेल्पिंग अदर्स,
इन चीज़ों के ऊपर है। बाबा गुरु नानक्स आइडिया ऑफ इन इक्वलिटी हैड सोशल एंड पॉलिटिकल implications. This might partly explain the difference between the history of the followers of Baba Guru Nanak and the history of the followers of the other religious figures of the medieval centuries. तो पीछे के जितने भी हमने पढ़े हैं रिलीजियस सेंट्स जो हमने पढ़े हैं, तो उन सब की जो टीचिंग्स थी और बाबा नानक की जो टीचिंग थी, उनका काफ़ी सारा मेजर पोर्शंस जो है हमें सिमिलर लगता है। फेमिलियर पोर्शंस जो हैं दोनों के अंदर, उनकी टीचिंग्स जो हैं लगभग एक जैसी हैं। ओके स्टूडेंट्स, टुडे आवर लेसन इज कंप्लीट. This lesson is for reading purpose only. No questions will be evaluated in exams from this chapter. Tomorrow we will start a new chapter of our textbook. Thank you.